ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एस के श्रवण सर का नमस्ते नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को जय श्री श्याम से। आज हमारा है बेटा मॉक पेपर नंबर 15। इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस पे लाइव पढ़ाना चालू करूं, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जग जाओ और फटाफट आ जाओ। आप सभी है ना, लाइव आ जाओ, कमेंट लिख दो, कमेंट में अपना हाजिरी लगा दो। बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना जरूरी है। चलिए, आज का पहला सवाल आपसे ये पूछ रहा है। इससे पहले आप ये देख लो कि ये चल रहा है बेटा मॉक पेपर नंबर 15। क्या चल रहा है? मॉक पेपर नंबर 15 चल रहा है भैया। पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि इसमें जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं उनमें कौन सी स्पेलिंग गलत लिखी गई है, ये पूछ रहा है। विच स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कौन सा स्पेलिंग गलत है। चलिए एक एक करके समझना चालू करते हैं। सबसे पहला यानी फर्स्ट, फर्स्ट में लिखा है मेरे भाई एब्सोल्यूटली। तो भाई एब्सोल्यूटली का मतलब क्या होता है? पूर्ण रूप से, एब्सोल्यूटली। तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है, देयर इज नो एरर। आगे लिखा है क्लियर, तो बड़ा आसान है सर, क्लियर, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? एक्सिलरेटेड। तो बेटा ये होगा EXHI, याद रखना, EXELARATED, एक्सीलरेटेड। सर इसका मतलब बता दो। इसका मतलब होता है बेटा हैप्पी होना, जिंदा दिली जिसको बोलते हैं, हैप्पी। और साथ में इसको बोलते हैं भैया जॉय। जॉय माने क्या होता है? तो जॉय माने होता है बेटा खुशी। इसको बोलते हैं एक्टेसी। एक्टेसी, ECSTASY, एक्टेसी। तो इसको याद रखना है, ठीक है। चलो पहला सवाल में बन गया है। आपका एरर है बेटा सी पार्ट में, आपका एरर है, ये क्वेश्चन आपका गलत लिखा गया है। उम्मीद है आपको पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक क्वेश्चंस को देखिए। देखिए फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन करने के तरीका को समझिए कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। स्पेलिंग एरर पूछ रहा है, तुरंत से देखो कि इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत है। जो गलत है वो आपका सही है। अच्छा डी में देख लो एक बार, डी में क्या लिखा है? लिखा है बेटा सेंसेशन, सेंसेशन। तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है। कौन सा गलत था? ये वाला गलत था। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा एन इंपॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज और हर कंट्री इन ए फॉरेन कंट्री। मतलब ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसे क्या कहते हैं? तो भाई ये तो बड़ा आसान सवाल है। कैसे आसान है सर? इसको बोलते हैं बेटा राजदूत। राजदूत। अब ये इस क्वेश्चन में सीखने वाली क्या बात है ये बता रहा हूं, ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना भाई। एम्बेसडर का स्पेलिंग, चलो जहां बैठे हो वहीं आंख बंद करके एम्बेसडर का स्पेलिंग बताओ। स्क्रीन पे नहीं देखोगे, फटाफट बता दो। गलत हो गया ना? बिल्कुल गलत हो गया। अब फटाफट देखो, यहाँ पे लिखा है एम्बेसडर, AMBA, ठीक है। एम्बेसडर, SSADOR, एम्बेसडर, ये हुआ। एम्बेसडर का मतलब क्या होता है जी? राजदूत होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट आगे बढ़ जाइए भैया, लाइव आ जाओ यारो, सोते रहते हो क्या? जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ। देखो अगला सवाल क्या है? इसमें एक वर्ड लिखा है, कौन सा वर्ड है? बाकी ऑप्शन को चेक कर लो, अच्छे हैं। जैसे एक वर्ड लिखा है बेटा एमेच्योर, इसको सीखो थोड़ा। एमेच्योर का मतलब होता है बेटा नौसिखिया। इसको बोलते हैं अनाड़ी। क्या बोलते हैं? अनाड़ी बोलते हैं, ठीक है। खिलाड़ी नहीं मेरे भाई, अनाड़ी। एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब कौन होता है? एमेच्योर का मतलब होता है नोविस पर्सन, नोविस। एमेच्योर का मतलब होता है बेटा बिगिनर, बिगिनर, ऐसे, बिल्कुल। इसका मतलब होता है लर्नर। हाँ जी, अप्रेंटिस, सही समझे, सही पकड़ा है बबुआ। चलिए अगला वर्ड क्या पूछ रहा है? अगला वर्ड पूछ रहा है मेरे भाई कि इसका उल्टा शब्द बताओ। मेरे तरफ से ये क्वेश्चन है। हाँ इसका वेटरन, बिल्कुल सही। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुभवी। अनुभवी, तो अनुभवी को हम क्या बोलते हैं? तो भाई इसको बोलते हैं वेटरन। तो वेटरन का मतलब क्या होता है? तो वेटरन का मतलब होता है भाई एक्सपर्ट होता है। क्या होता है? एक्सपर्ट, ऐसा होता है।
एनोनिमस का मतलब क्या होता है? एनोनिमस का मतलब जिसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, इसको अज्ञात, नेमलेस बोल सकते हैं, नेमलेस। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं चैरिटेबल। अच्छा, चैरिटेबल अगर नहीं आए तो बेनीवोलेंस, बेनीवोलेंस। चलो, एम्बेसडर का स्पेलिंग आंख बंद करके बताओ। AMBASSADOR, एम्बेसडर। जितना मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत अगर आप कर लो तो सिलेक्शन आपके हथेली पे। चलो आगे चले, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है मेरे भाइयों? गजब, गजब की बेइज्जती कर रहा है, ये कौन है रे बाबा? चलिए, गुड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बेबल्स। क्या लिखा है? बेबल्स। बेबल्स का मतलब पूछ रहा है कि बेटा क्या होता है। तो सबसे पहले बेबल्स का मतलब समझ लो, ध्यान से चुपचाप बैठ के नोट डाउन करना। बेबल्स का मतलब होता है बेटा बातूनी, ऐसे लोग जो जरूरत से ज्यादा क्या करते हैं? बातें करते हैं। इससे लोगों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सर लोक्वासियस। अगर लोक्वासियस नहीं आए तो क्या आएगा? तो सर आएगा गेरुलस। अगर गेरुलस नहीं आए तो क्या आएगा? तो आएगा बेटा टोकेटिव। टोकेटिव नहीं आए तो क्या आएगा? तो आएगा बेबल्स। और बेबल्स भी नहीं आए तो तब आएगा सर गोसिप। सर गोसिप नहीं आए तो सर मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं क्या आएगा। क्या क्या सीखा दोबारा बोलो मेरे साथ। बातूनी को क्या बोलते हैं? लोक्वासियस। क्या बोलेंगे? गेरुलस। क्या बोलेंगे? टोकेटिव। क्या बोलेंगे? बेबल्स और गॉसिप। पूछ क्या रहा है आपसे? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का उल्टा शब्द बता दो। सर क्वाइट। क्वाइट माने शांत, शांत गोवर्धन, शांत। अगला वर्ड देखिए, नेक्स्ट देखो फटाफट। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है? देखिए, बड़ा आसान सवाल है। कह रहा है आकाश। आकाश कौन है? कोई लड़का है। कहाँ गया? वेंट। वेंट वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। किस टेंस में यूज किया जाता है? पास्ट में। वेंट के बाद क्या है? टू। टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। इसने क्या लिखा है? सेल। सेल माने बेचना। तो बेचना का उल्टा क्या होगा? खरीदना। तो क्या हो जाएगा? बाय। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं सर रेंट पे लेने गया था कपड़ा। तो भाई रेंट पे कब लेते हैं? जब शादी विवाह करते हैं तब लेते हैं ना। शेरवानी पहननी हो एक दिन के लिए, रेंट पे ले लिया, क्या दिक्कत है भाई? चलो, चलो आगे देखो। अगला सवाल 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है बेटा? कह रहा है कि थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में, इन अंडर ऑल कंडीशन। किसी भी परिस्थिति में। तो किसी भी परिस्थिति में इसमें कौन सा लिखा हुआ है? तो लिखा है अंडर ऑल कंडीशंस। अंडर ऑल कंडीशन, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? डी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। नोट डाउन कर लीजिए। एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन है ABAD, बैड, PATCH, पैच। ए बैड पैच। इसका इसका क्या करना है? इसका आपको बताना है। कमेंट में लिखिए कि इस इडियम्स का मतलब क्या होता है। जल्दी बताओ फटाफट। और आप सभी को ये बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे इंग्लिश का यूट्यूब का जो चैनल है उसमें मेरे भाई आप लोगों के बदौलत हमने आज 1.7K को प्राप्त कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर कीपिंग योर सपोर्ट एंड लविंग मी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मात्र 1 महीने के प्रयास से, मैं 1 महीने से एक्टिव हूं, और 1 महीने में आपने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है ना, उस विश्वास पे मैं
हमेशा कायम रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मर्था, मर्था किसी का नाम है। मेड, मेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड। अगर मेड सेकेंड फॉर्म है तो इसमें वाज और वर को सेलेक्ट करो। तो सर ये देखो, ये हैड बीन आया है, ये गलत है। अब इसमें देखो ये लिखा हुआ है पेनकेक्स, पेनकेक्स क्या है सर, ये प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो फिर वर आएगा, वर वाला चेक करो, देखो वर बिंग गलत है, या तो बी नहीं तो सी आंसर होगा। अब ये वाज मेड आया है, ये भी गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा भैया। कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखा आंसर किया। प्रत्येक 30 सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चंस को मैं खत्म कराऊंगा, ये मेरा वादा है, विद इन 30 सेकंड। बस आप फाउंडेशन को अच्छी तरीके से तैयार करिए, वॉकेब्स को अच्छे से पढ़िए, और एवरीडे 20 मिनट अलग से रीडिंग देने का काम करिए। रीडिंग एवरीडे नियम बना लो कि आपको 10 मिनट रीडिंग देना है और 10 मिनट में एक पैसेज को सॉल्व करना है। पेपर अपने आप निकलेगा, ध्यान रखिए। कल मैंने किया था ना, यस, कैसा था बताइए, बढ़िया था ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, आई विल बी गिफ्टेड, बताओ एक्टिव में है कि पैसिव में है, पैसिव में है। कैसे पता चला, मॉडल के बाद अगर बी फॉर्म आता है और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सेंटेंस पैसिव में चला जाता है। तो बड़ा आसान सवाल है जी, क्या आसान है, तो इसका आंसर जो भी होगा वो होगा विल गिफ्ट। क्या होगा, विल गिफ्ट। अब ये आई किस में बदलेगा, मी में, और मी के, और ये जो देम है ये दे में बदल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दे विल गिफ्ट मी ए फैंसी डॉल टुमारो। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब आप खुद सोच के देखिए, आर गिफ्टिंग कहां से आ गया, गिफ्टेड कहां से आ गया, और गिफ्ट मी कहां से आ गया, गलत है, डी ऑप्शन सही है बेटा। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि ऐसे लोग जो कम बातें करते हैं, कम बात करने वाले को हम क्या कहते हैं। भाई ज्यादा बात करने वाले के लिए तो अभी अभी पढ़ाया था, तो कम बोलने वाले के लिए क्या बोलते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको ऑफलाइन बेसिस में पढ़ाया है। इससे बोलते हैं बेटा रेटिसेंट। क्या बोलते हैं, रेटिसेंट। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी। क्या होता है, सनकी होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें गेबी मतलब क्या होगा, जो ज्यादा बात करते हैं, गेबी। ठीक है जी, अभी पढ़ा ना, गेबी, बेबल्स, गोसिप, लोक्वासियस, गेरुलस, टोकेटिव, ये सारे वर्ड अभी अभी पढ़े थे। चलिए लिखा है परजिवरेंस, क्या पूछ रहा है, सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका तुम स्पेलिंग याद करो मेरे प्यारे बच्चों। बोलो परजिवरेंस का स्पेलिंग, PER, आर के बाद SE, फिर VE, फिर RANCE। परजिवरेंस का मतलब होता है बेटा स्टूबर्न, STUBBORN, स्टूबर्न। इसका मतलब होता है बेटा ऑब्ड्यूरेट, इसका मतलब होता है बेटा एडामेंट, इसका मतलब होता है मेरे भाई जिद्दी, जिद्दी किस्म का इंसान। तो आपसे सिनोनिम्स पूछ रहा है, देखो रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब होता है अनिच्छुक। रिलक्टेंट वर्ड से निकला हुआ है, किस वर्ड से, रिलक्टेंट वर्ड से, अनिच्छुक। ठीक है, इग्नोरेंस का मतलब होता है नजरअंदाज करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, चेक करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये कंसेप्ट हम कहाँ पढ़ाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ बेटा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए और मैंने लिखा एन, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे बेटा हमने लगाया ऑफ, ऑफ लगा दिया, और यहाँ पे लिखा हमने नाउन, किस तरह का नाउन बेटा, प्लूरल नाउन। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। जैसे हमने बोला कि ए डैश ऑफ फीस,
मछली के समूह को क्या कहते हैं? ए डैश ऑफ एंड्स, एंड्स के समूह को क्या कहते हैं? ए डैश ऑफ केटल, केटल के समूह को क्या कहते हैं? एन डैश ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के समूह को क्या कहा जाता है? ए डैश ऑफ मैचेस, मैचेस के समूह को क्या कहते हैं? अपने कॉपी को चेक कर लीजिएगा, जो भी बच्चे मेरे से ऑफलाइन बैच में पढ़े हैं। मछली जल की रानी है और उसका जीवन, तो अगर मछली झुंडों में आए तो इसे सॉल कहते हैं। एंड्स को हम कहते हैं स्वाम, कैटल को कहते हैं हर्ड, और सोल्जर्स को कहते हैं आर्मी, मैचेस को कहते हैं बेटा सीरीज। एक चीज समझ लेना, इस तरीके से अगर आपके पेपर में लिखा हुआ आ जाए तो आगे आने वाली क्रियाएं यानी जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब होता है। अब ये लिखा है बेटा बैंड ऑफ सिंगर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पैनल ऑफ जज। क्वेश्चन में पूछा है ट्रूप ऑफ एक्टर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंसेम्बल ऑफ म्यूजिशियन, यानी डी ऑप्शन आपका सही है बेटा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ मूव करते हैं। क्या पूछ रहा है देखिए, कॉमन एरर का सवाल पूछा है। कह रहा है कि अल्दो, अल्दो का मतलब होता है यद्यपि, अल्दो द टीम हैड ट्रेंड, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब होता है बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस। इधर सुनो मेरी बात, पास्ट परफेक्ट टेंस। आज ही एक पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, किसी भी एक सेंटेंस में दो बार कभी भी हैड प्लस V3 नहीं आता, दो बार कभी शैल विल नहीं आता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आप देखो हैड यहां भी दिया है और आपके पेपर में बेटा हैड यहां भी दिया है, इसका मतलब कि ये सेंटेंस गलत है। अगर गलत है तो सर सही बता दो, तो गलत कहां है? तो सर ये गलत है, बी ऑप्शन गलत है। तो इस हेड को हटाएंगे हम और इस हेड की जगह वर लगा दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या याद रखा कि किसी भी एक वाक्य के अंदर दो बार पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो गाड़ी के खुलने का काम पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा और जो काम उसके बाद हुआ है वो सिंपल पास्ट में लिखा जाएगा। दोनों को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन आएगा और उस कंजंक्शन का नाम है बेटा बिफोर। बिफोर ये शब्द याद रखेंगे आप। चलिए अगले सवाल यानी अगला कंटेंट, क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट चलते हैं 12 नंबर सवाल पे। कह रहा है बेटा डेयर डेविल का मतलब क्या होता है? 2020 का जमाना चल रहा है, देख रहे हो ना ईशान किशन किस तरह से मार रहा है। आज मैच है ना ईशान किशन का, बेस्ट ऑफ लक ईशान, ऐसे ही तुम आगे बढ़ते चलो, हम आपके साथ खड़े हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू, साथ खड़े हैं। हैं? लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ आज लखनऊ से हारेगी? सर क्या बात करते हो, ऐसी छोटी मोटी टीम से हारते हैं लोग। लखनऊ वाले, लखनऊ वाले तो अपने पड़ोसी हैं यार, यूपी वाले हैं। हम यूपी वाले को सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम फिलहाल ईशान किशन को सपोर्ट कर रहे हैं। आज पूरे आईपीएल में किसी के साथ मैच हो, चाहे धोनी के साथ ही क्यों ना हो, सपोर्ट तो मैं ईशान किशन को ही करूंगा। चलो बैट लग गया आज, है ईशान किशन अच्छा नहीं खेल रहा है क्या? बिल्कुल, वो अपनी भड़ास निकाल रहा है, भड़ास। देखिए अब ये वही कह रहा है डेयर डेविल्स, डेयर डेविल का मतलब क्या होता है? साहसी लोग। डेयर, डेयर डेविल का मतलब होता है साहसी। साहसी का मतलब होता है बेटा फियरलेस पर्सन, ऐसे इंसान जो किसी से डरता नहीं है। हाइपोक्राइट का मतलब होता है बेटा घमंडी, एरोगेंट, इसको लिख लो। हाइपोक्राइट का मतलब होता है एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, पाखंडी, इसको बोलते हैं एरोगेंट। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। यह सवाल है
कह रहा है कि बताओ इसमें एरर कहाँ है, व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन। बेटा लिखा है ड्यू टू का मतलब के कारण, पेंडेमिक का मतलब महामारी। कह रहा है कि द प्राइसेस, प्राइसेस का मतलब मूल्य, किसका, द मूल ऑफ मेडिसिन, प्राइस मेडिसिन के जो मूल्य है वो बढ़ गए, इंक्रीज हो गए एवरी डे, प्रत्येक दिन, सिंस लास्ट दिसंबर। तो माय डियर स्टूडेंट एक चीज बताओ, क्या मैंने आपको ये बात पढ़ाया है, और नहीं पढ़ाया है तो ध्यान से सुन लो। सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं, तो सर पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए करते हैं। सर पॉइंट ऑफ टाइम समझ में नहीं आया तो चलो ऐसे समझाता हूं। ये फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए। जैसे मान लो कि ये एक डायग्राम है, मैं यहां खड़ा हूं, 2025 चल रहा है। किसी बच्चे ने पूछा सर तुम कब से पढ़ा रहे हो, कब से पढ़ा रहे हो, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं। तो 2020 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। सर आपको पढ़ाते हुए कितना दिन हो गया, तो मुझे पढ़ाते हुए सर 5 साल हो गए, तो 5 साल के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। अब तो बात समझ में आ गया होगा, सिंस और 4 कहाँ लगाते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझ लो, सिंस और 4 का प्रयोग जो होता है या तो परफेक्ट टेंस में होगा, नहीं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब मुझे बताओ ये इंक्रीज्ड कौन सा फॉर्म है, भाई सेकेंड फॉर्म। अगर सेकेंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट। क्या ये सिंपल पास्ट में आएगा, सर बिल्कुल नहीं आएगा। एरर किस पार्ट में है भैया, बी पार्ट में एरर है, क्वेश्चन खत्म। लेकिन हमें सही भी करना है, तो सही कैसे करेंगे, तो भाई इसके बीच में हैव लगाओ और आगे बीन, इंक्रीज्ड का इंक्रीजिंग लिख दो, हैव बीन इंक्रीजिंग, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ओ बबुआ जल्दी बताओ। चला थोड़ा पानी पी लूं अगर आप लोग की इजाजत हो तो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आजकल मारवाड़ी सीख रहा हूँ, नाउअडेज आई एम लर्निंग मारवाड़ी, क्योंकि एक एक शब्द मुझे सिखाया करो। कमेंट में लिख कर बताओ कि सर मारवाड़ी में खाना खाने को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। हैं, रोटी खाली के, रोटी खाली के, रोटी खाली के बबू। चलो मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। और देखो सीखना कोई बुरी बात तो है नहीं भाई, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तुम मुझे मारवाड़ी सिखा दो, बीच बीच में मैं तुम्हें भोजपुरी और सिखा दूंगा, है कि नहीं। बबुआ खाना खा ले ला, चलो आ जाओ। नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ। क्या पूछ रहा है, आसान सवाल है। इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब क्या होता है, इलिटरेट का मतलब होता है ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, निरक्षर जिसको बोलते हैं। तो आसान सवाल पूछा है, स्पेलिंग याद रखना, लिटरेट, LITERATE, लिटरेट। और इसका अगर एंटोनिम्स बनाना है तो इसमें IL लगा दो, इलिटरेट हो जाएगा। ए पर्सन हु कैनॉट रीड एंड राइट, यानी ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ए पर्सन हु कैनॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है, उसको बोलते हैं बेटा डम्ब। ए वन हु इज वेल एजुकेटेड, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इरूडाइट, यानी विद्वान, विद्वान, ठीक है। क्या बोलेंगे, नो आइडिया। चलिए आगे चलिए, PQRS, PQRS आप लोग करके बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहला चीज देखो, अल्सो बेनिफिट, अल्सो बेनिफिट यानी ओ से स्टार्ट नहीं होगा, ये खत्म, ओ से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है आगे क्या है बेटा, आर है, आर से पढ़ो। आर में लिखा है कि मोर अबाउट हाउ एंड वाई, मोर अबाउट किसके बारे में बात कर रहा है, तो सर आर से चालू नहीं होगा, 20, यानी ए और बी ऑप्शन हो गया खत्म। स्टार्ट किससे होगा, पी से। कह रहा है कि देयर आर सेवरल रीजन, क्या सेवरल रीजन है,
देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई इवन पेरेंट्स वुड पी के बाद क्यू, और वुड भी क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ भी वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वुड के साथ अल्सो, अल्सो के बाद बेनिफिट, यानी पी क्यू ओ, सी ऑप्शन सही है इसमें। बेनिफिट फर्स्ट फॉर्म नहीं है क्या? हाँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, वुड अल्सो बेनिफिट, भाई अल्सो तो एडवर्ब है तो आ सकता है वहां पे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे तभी जाके समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है एक मेरे चीनू मीना, आपका क्वेश्चन है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आ सकता क्या? चलिए उस पे भी बात करेंगे, फिलहाल ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि ए पर्सन, ऐसे लोग, हु इज अनश्योर, अनश्योर का मतलब क्या होता है, अनश्योर का मतलब होता है संदेह वाले लोग, डाउटफुल में जो रहते हैं, डाउटफुल किसके बारे में, अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, भगवान के अस्तित्व के बारे में संदेह करने वाले, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, श्योर नहीं है ना, तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में एग्नोस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एग्नोस्टिक कहते हैं, ध्यान रखना। एथिस्ट का मतलब नास्तिक होता है, जो भगवान को विश्वास नहीं करता। अच्छा, वो मानता तो है कि भगवान है पर वो विश्वास नहीं करता। लेकिन ऐसे लोग जिनको डाउट है कि भगवान है भी कि नहीं है, वो एग्नोस्टिक कहलाते हैं। और थीस्ट का मतलब क्या होता है? थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, आस्तिक होता है बेटा। और आगे लिखा है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब नजरअंदाज करने वाला, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। इस क्वेश्चंस को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, आप थोड़ा सा हमें समय दे दीजिए, ये एक बार कंप्लीट हो जाए फिर हम उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी सम टाइम ओनली। कह रहा है गवर्नमेंट हैज ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रोड, मेंटेनेंस का स्पेलिंग पूछ रहा है भाई, मेंटेनेंस का स्पेलिंग पूछ रहा है, मेंटेनेंस। आप इसके बाद ही लाइव कर देना। मेंटेनेंस का स्पेलिंग MEAINTENANCE, मेंटेनेंस, ये हो जाएगा स्पेलिंग, चेक कर लीजिए। MEAINTENANCE, सी ऑप्शन सही है, मेंटेनेंस। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, आसान सवाल था, आसान सवाल है और सीखने वाला सवाल था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा बेटा नकारात्मक, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट में लिखकर हमें ये बताइए आप लोग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस और एक्सेस में क्या अंतर है, फटाफट। एक्सेस और एक्सेस में क्या अंतर है, फटाफट बताइए। 19 नंबर सवाल कह रहा है प्रोस्पेरिटी, देखो बेटा, प्रोस्पेरिटी, सबसे पहला चीज वर्ड याद करिए, कितनी बार आपको पढ़ाया है, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? रिचनेस होता है। रिचनेस का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या हो जाएगा? समृद्धि, समृद्धि, प्रोस्पेरिटी माने समृद्धि हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इसका एंटोनिम्स बताओ, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो एंटोनिम्स इसका देखिए, एफ्लुएंस तो इसका सिनोनिम्स है, सिक्योरिटी नहीं हो सकता, सिक्योर नहीं हो सकता, फेलियर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन फेलियर ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिए। हम्म, इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, फटाफट बताइए कमेंट में इसका कौन सा आंसर आपका सही होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट।
किससे चालू करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, कह रहा है कि इन नवंबर, नवंबर में लक्ष्मण फेल, यानी लक्ष्मण फेल ये जो है आपका सब्जेक्ट है, तो पी से चालू होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, पी के बाद क्या आ रहा है, लक्ष्मण फेल, क्या फेल हुआ, सीरियसली, सीरियसली कौन है, एडवर्ब है, ये एडवर्ब, इल, बीमार हो गया, मतलब पी के बाद आर आएगा। पी के बाद आर का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, ये आपके सामने आ गया क्या, ये आ गया क्लोज टेस्ट, कैसे पढ़ेंगे आइए। कह रहा है कि डैश ब्लैंक दिया है, ए लेटर, लेटर ये स्पेलिंग इज रॉन्ग है, लेटर कैम, लेटर कैम बाद में आया, LETR लेटर होगा। लेटर कैम टू इन्फॉर्म देम डेट, लेटर कैम आया बाद में आया। व्हेन लेटर केम, लेटर लिखा है, पत्र, पत्र लिखा हुआ है, LETTER, सही है। लेटर केम टू इन्फॉर्म देम डेट, रक्षा जो थी मदर, रक्षा की जो माँ है तारा, हैड अनादर ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन का मतलब बताइए, ब्रेकडाउन फ्रेजल वर्ब है, आपको पढ़ाया हुआ है मेरे भाई। ब्रेकडाउन का मतलब तीन होता है, पहला ओके मैकेनिकल फेलियर, बिल्कुल सही, मैकेनिकल फेलियर बिल्कुल सही। दूसरा बताइए, नॉट फीलिंग वेल, नॉट फीलिंग वेल। तीसरा बताइए, स्टॉप फंक्शनिंग, स्टॉप फंक्शनिंग, पढ़ाया है ना जी, बोल दो कमेंट में लिखकर बता दो यारो, यस पढ़ाया है सर। तो इसका लिखा है भाई मेरे कि अब यहाँ ऑप्शन देखो, कंजंक्शन पूछ रहा है, तो कह रहा है कि सुनर, सुनर ए लेटर कम, सुनर नहीं होगा, कॉम्पेरेटिव फॉर्म है, ये गलत। अनलेस नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, ये गलत हो गया। फोर यहाँ पे नहीं आएगा, आंसर क्या होगा, व्हेन। कह रहा है कि व्हेन ए लेटर केम टू इन्फॉर्म, जब लेटर आया ये बताने के लिए कि रक्षा की जो माँ है तारा, उसका तबीयत खराब हो गया है, एंड वॉज इन ए नर्सिंग होम, वो नर्सिंग होम में है, कहाँ पे, इन जेनीवा, एंड डेट रक्षा ग्रैंड मदर आशा डैश सीन, सीन का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर आपका या तो बेटा हैज आएगा, नहीं तो हैव आएगा, और नहीं तो हैड आएगा, इनमें से कोई एक आएगा, या फिर हैविंग आएगा। सीन अनदर ग्रैंड चाइल्ड सेफली इनटू द वर्ल्ड, वॉज फ्लाइंग टू स्विट्जरलैंड टू बी विथ हर, मतलब कि उसका जो दूसरा एक बच्चा था, ग्रैंड चाइल्ड था, उसको कहाँ लेकर चली गई, स्विट्जरलैंड में अपने साथ। कह रहा है कि नंदा कॉल, नंदा कॉल डैश हर लिप्स, उसके बाद लिखा है डैश द ब्लू सीट ऑफ पेपर विद डेट दिस टेस्टफुल स्प्रॉल। चलो आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर आपको मिल चुका है, व्हेन इसका राइट आंसर होगा, व्हेन क्या हो जाएगा, व्हेन राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये तो हो गया, व्हेन आपका सही हो गया। व्हेन के तुरंत बाद इसने लिखा है कि व्हेन ए लेटर केम टू इन्फॉर्म देम डेट, रक्षा की जो माँ है तारा, हैड अनदर ब्रेकडाउन, तबीयत बिगड़ गया, एंड वॉज इन नर्सिंग होम इन जेनीबा, एंड डेट रक्षा ग्रैंड मदर, उसकी जो रक्षा की ग्रैंड मदर थी जिसका नाम आशा था, आशा के बाद क्या लिख रहा है यहाँ पे, आशा हैविंग सीन अनदर ग्रैंड चाइल्ड, हैव सीन, देखिए आशा के साथ हैव नहीं आएगा, हैव गलत है, आशा के साथ हैव नहीं आएगा यहाँ पे, हैड गलत है, या तो हैविंग नहीं तो है जाएगा, ए और सी में एक आंसर होगा इसमें। क्या आंसर लगाया आपने, हैविंग सीन या हैड सीन, आप लोगों ने क्या क्या आंसर लगाया कमेंट में बताइए कि इसका आंसर आपने क्या लगाया। देखिए ये बी और डी तो गलत है, आशा हैविंग सीन, जब उसने दूसरे अनदर ग्रैंड चाइल्ड को देखा सेफली, किसके हाथ में, इनटू द वर्ल्ड, वॉज फ्लाइंग टू स्विट्जरलैंड टू बी विथ हर,
नंदा कॉल, हैविंग आंसर आ जाएगा यहाँ पे, हैविंग सीन। आगे देखते हैं, कह रहा है कि नंदा कोल क्या किया, नंदा कोल जो था उसके लिप्स को डट किया, गलत है, डट नहीं हो सकता है, डट नहीं होगा यहाँ पे। डस्टेड, डस्टेड भी नहीं होगा। स्टक किया नहीं होगा। पर्स्ट हो सकता है, ए ऑप्शन चेक करिए, पर्स्ट, उसके लिप्स को पर्स्ट किया उसने, PURSED, पर्स्ट, यहां हो जाएगा पर्स्ट, यहां हो जाएगा हैविंग, और यहां हो जाएगा व्हेन। अब दो ऑप्शन आपके बचे हुए हैं, देख लो इसको। कह रहा है कि फोर्थ नंबर में डैश द ब्लू सीट ऑफ पेपर, तो ब्लू सीट ऑफ पेपर को वो क्या करेगा, फोल्डेड, फोल्डेड अप, फोल्ड किया मतलब उसको मोड़ दिया, फोल्डेड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोल्डेड द ब्लू सीट। वी डेड दिस टेस्टफुल स्प्रॉल, डैश देम एंड हाइड देम इन हर डेस्क, और अपने डेस्क में उसको क्या किया, छिपा दिया। तो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन। आपसे प्रीपोजिशन पूछा है, बता दो क्या होगा आंसर। क्या पूछ रहे थे, पर्स्ट का मतलब होता है स्पर्श करना, ठीक है, टच। यस यस यस, बिल्कुल आपकी आपकी फीलिंग्स को हम समझ रहे हैं, वही होता है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। तो ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भाई दिस टेस्टफुल स्प्रॉल डैश देम, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाय देम, इन देम, अक्रॉस देम एंड हिड देम इन हर डेस्क। चलिए, आंसर नहीं आया अभी तक। आर पार, चलिए आर पार है तो ये एक तरफ से दूसरी तरफ की बात कर रहा है, एक क्रॉस आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, एक क्रॉस। और एक है इसमें, चलिए तो लास्ट आंसर आपका क्या हो गया, एक क्रॉस आपका आंसर हो जाएगा। एक कमेंट आया था, एक क्वेश्चंस, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 18। यही था ना, चलिए देखिए, क्वेश्चन ये है कि ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन डैश इंक्रीज एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर, है ना। तो लास्ट दिसंबर से जो दवाई का दाम है वो रेगुलर पीरियड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर वो चीज कोई बढ़ चुका है, नहीं बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैव बीन और इंक्रीजिंग। चीनू मीणा, आपने जो सवाल पूछा था मेरे दोस्त, वो हैव इंक्रीज नहीं होगा, वो बढ़ रहा है कंटिन्यू में, इसलिए आपको वहां पे हैव बीन इंक्रीजिंग लिखना पड़ेगा। ये आपका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका होगा, मैंने बता दिया था। इंक्रीज्ड ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिंस आया हुआ है, तो ये गलती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सही कैसे करेंगे। तो हैव बीन इंक्रीजिंग हो जाएगा। इसी के साथ इस एपिसोड को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल and best of luck to Sunriser Hyderabad team, especially to Ishan Kishan as well.